नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अभिषेक पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वंदे मातरम 2.0 में। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जीडी कट ऑफ, यानी एसएससी जीडी की जो फाइनल कट ऑफ लगने वाली है वो कितने नंबर पे लगने वाली है, सब कुछ हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो फाइनली पहले मैं आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेसन्स देता हूँ जो इतने कठिन पड़ाव को पार करके फाइनल कट ऑफ तक पहुँचे हैं। तो उन सभी को मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेसन्स और बहुत बहुत बधाइयाँ, क्योंकि पेपर कट ऑफ मतलब पहला रिटन एग्ज़ाम क्लियर करना, पहली बात तो सबसे पहली बात तो पढ़ाई करना, उसके बाद फिर रिटन एग्ज़ाम को क्लियर करना, कट ऑफ मार्क्स को क्लियर करना, उसके बाद फिर रनिंग होती है आपकी 5 किलोमीटर, उसको क्लियर करना। हर चीज़ क्लियर करने के बाद आपका जो मेडिकल से आप फाइनल आउट हो चुके हो, अब आपका ये जो फाइनल रिजल्ट होने वाला है वही आपके ज़िंदगी का सबसे बड़ा अहम पल होने वाला है। क्योंकि ये फाइनल रिजल्ट ये कुछ करवाएगा नहीं, बस आपको आपको इसके अंतर्गत आना रहेगा। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि एसएससी जीडी की जो वैकेंसी आई थी 46,700 कुछ पदों पर आपकी वैकेंसी ये निकली थी, 2023 की वैकेंसी थी। अब इसमें जो 50 लाख यानी 54 लाख के आसपास बच्चों ने फॉर्म फिलअप किए थे, लेकिन सिलेक्शन सिर्फ इस मतलब किन का होना है, सिर्फ इनमें 46,700 लोगों का होना है। तो ये भी बहुत बड़ा रिस्की काम है। और अभी तक जो फाइनल कट ऑफ तक बच्चे पहुँचे हैं, यानी जो फाइनल कट ऑफ अब लगेगी उसमें से नंबर बढ़ाया जाएगा, तो उसके लिए बच्चे बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे। और उनके सर में वो बड़ी मतलब प्रॉब्लम एक तरीके से कह सकते हो कि माइंड कुछ तरीके से इतना डरा हुआ होगा कि शायद अगर इसमें मेरा नंबर ना आया, तो ज़िंदगी का ये सबसे अहम पल होता है कि हर चीज़ पड़ाव पार करने के बाद अगर यहाँ से लौट जाओ ना तो बहुत दुख होता है। लेकिन उसके लिए भी मैं एक तरीके से कोई भी नहीं होता हूँ मोटिवेट करने के लिए, लेकिन मानना पड़ता है। क्योंकि अगर 46,700 वैकेंसियाँ हैं तो उसमें सिर्फ आयोग वाले जो होंगे वो 46,000 को ही फिलअप करेंगे। लेकिन इसमें जो निकल के आया है वो 50,100 के आसपास जो बच्चे हैं वो पास हुए हैं, अभी तक मेडिकल आउट हुए हैं 50,100 बच्चे। यानी अगर कुल मिलाकर बात किया जाए तो 50,100 में से अगर मैं माइनस कर दूँ 46,700 बच्चों को अगर मैं माइनस कर दूं तो कितना बचता है, इधर जीरो बच गया, इधर जीरो, इधर 11 में से 7 गया तो 4, और इधर बच गया 9 में से 6 गया तो 3, यानी 3400 बच्चे ऐसे होंगे जो तब भी फेल होंगे। इतना भारी पड़ाव, इतना कंपटीशन पार करने के बाद तब भी जो 3400 बच्चे होंगे उनको जो है वो दुख का सामना करना पड़ेगा। तो उनके लिए मैं एक बात और बता दूं कि कुछ होता नहीं है ज़िंदगी में, हासिल वही होता है कि मतलब अगर आप उस पड़ाव पे पहुंच कर लौट के आते हो तो आप ये समझो कि सफलता के आप मतलब चौखट पे हो। जो कहते नहीं है कि सफलता तुम्हारे चौखट पर आखिर चली गई है। तो 3400 लोगों के लिए मैं कहूँगा, अब कोई भी हो सकते हो जो ये वीडियो देख रहे हो, यानी फाइनल रिजल्ट का, फाइनल कट ऑफ का बेसब्री से इंतजार है सबको। क्योंकि यूट्यूब पे पूरा क्राउड मचा पड़ा है कि फाइनल रिजल्ट कब आएगा, फाइनल कट ऑफ कितनी बढ़ने वाली है। तो उन सभी बच्चों के लिए, जो मैं ये नहीं कहता हूँ, मेरी अगर मैं मानूँ तो मैं तो ये कहूँगा आयोग से कि आप अगर 3400 वैकेंसी को बढ़ा दो, यानी 46,000 हैं, 46,000 तो टोटल वैकेंसी है ही है आपके पास, और 3400 आओ और आप बढ़ा दो 3400, जो आपको 50,100 बच्चे हैं उनको आउट ना करें, आप उनको भी अंदर ले लीजिए। शायद पिछली बार की वैकेंसी में कम कर देना, लेकिन ऐसा करेंगे नहीं वो, उनको भी तो वही होता है कि ये फाइनल रिजल्ट आपका वो सामने नहीं देंगे। क्योंकि सामने देंगे तो उनको भी, उनका भी दिल है, उनका भी हृदय है, वो भी पिघल सकता है। क्योंकि अगर वो देखेंगे अपने सामने सामने 34 से बच्चों मतलब 40,000 आपके बच्चे तो आएंगे आएंगे, अब उनको हमें जो 1400 बच्चे वहाँ से अगर लौट के आएंगे तो उनको भी मतलब दुख होता है, दिक्कतें होती हैं। मैंने भी देखा है ऑफिसर्स को जो बीएसएफ में होते हैं, सीआरपीएफ में होते हैं, तो उनको भी दुख होगा। इसलिए वो ये रिजल्ट जो है आपके ऑनलाइन इशू कर देते हैं कि यहाँ पे आपका रोल नंबर इसमें ढूंढ लो, अगर हो तो ठीक है, नहीं हो तो अपने आप को फेल समझिए। क्योंकि वहाँ पे अगर बुला के वो ऐसे आउट करेंगे तो उन्हें हो ही नहीं पाएगा, उनसे हो ही नहीं पाएगा ये कि मतलब इतने बच्चे हर एक 4-5 पड़ाव को पार करने के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं। और उम्मीदें उनकी उसी पे लगे रहती हैं। क्योंकि अगस्त चल रहा है, रक्षाबंधन है आपका, रक्षाबंधन के पहले पहले ये रिजल्ट इशू हो जाएगा आपका। और रक्षाबंधन आप इस बार अगर अच्छे से मना सकते हो तो मनाइएगा। दीपावली आ रही है तो मैं यही गुजारिश करता हूँ कि भगवान आपकी दीपावली इस बार की बहुत बेटर कर दे, बहुत अच्छी कर दे। क्योंकि आपको नौकरी मिल जाएगी, आपकी सैलरी 50,000 के आसपास सरकारी नौकरी आपको मिल जाएगी। तो आप फुल्ली फाइनल हो जाओगे तो आपकी दिवाली अच्छे से मनेगी इस बार। तो मैं उन 3400 बच्चों की बात कर रहा हूँ कि जिन उनको भी पता है कि अभी नहीं, उनको नहीं पता है 50,000 में से वो 3400 बच्चे ऐसे होंगे जो आउट होंगे। अब उन पे क्या बीतेगी, मैं उनको मोटिवेट करने के लिए सिर्फ मैं एक तरीके से कहता हूँ कि आप परेशान मत होइएगा। आप अपने को इतना समझना कि मैं इतना तो काबिल था कि इतने पड़ाव को पार करने के बाद मैं यहाँ पे पहुँचा।
और आप ये समझना कि जो किस्मत कहते हैं लोग कि किस्मत आपके चौखट पर आके चूम के चली गई उसे, तो आपके पास वो है, आपने हर वो मुकाम हासिल किया था, थोड़ी सी कमी रह गई थी, उसको हम इसमें नहीं तो शायद इससे बड़ा हमें मिल जाए। ये तो कांस्टेबल लेवल का आपका एग्ज़ाम था, आप अगर इतने काबिल हो तो आप हेड कांस्टेबल जो मिनिस्ट्रियल का एग्ज़ाम आता है उसको भी क्लियर कर पाओगे। तो उसके लिए डोंट वरी, परेशान मत होइएगा। और जो रही आपकी फ़ाइनल रिजल्ट, तो हम जिस पे बात करने आए थे उस पर मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको जो फाइनल रिजल्ट रहने वाला है वो फाइनल रिजल्ट आपका अगस्त में, क्योंकि आपके 3 एसएससी के द्वारा 3 रिजल्ट जो हैं वो इशू कर मतलब 3 इशू होने वाले थे इस अगस्त के महीने में। आपके एसएससी के 3 रिजल्ट इशू होने वाले थे, जिसमें से उन्होंने जो है पहला सीएचएसएल का आउट कर दिया है। सीएचएसएल का आपको फाइनल लिस्ट लग गई है, जो मिशन मतलब मिशन मोड पे है ना, मिशन भर्ती मोड पे जो आपका प्रक्रिया चल रही है कि 2024 लगने तक हम सारी वैकेंसी को क्लियर कर देंगे। तो सीएचएसएल की वैकेंसी का जो फाइनल रिजल्ट था वो क्लियर हो चुका है, अपना बच्चे ट्रेनिंग पे पहुंच चुके हैं। अब आपका लगा हुआ है एमटीएस का, तो एमटीएस की सिर्फ अभी रिजल्ट नहीं आया, वो रिजल्ट आपका इशू होगा 18 अगस्त को आपका इशू होने वाला है। और रही बात एसएससी जीडी की, तो एसएससी जीडी का जो आपका रिजल्ट रहने वाला है वो भी अगस्त के लास्ट वीक तक आपको देखने को मिल जाएगा। उसमें सभी को क्लियर कर दिया जाएगा कि 46,700 बच्चे को उन्होंने भर्ती ली है और बाकी 3400 बच्चों को उन्होंने आउट किया है। तो उसके बाद अब आते हैं फाइनल कट ऑफ पे। तो फाइनल कट ऑफ, अब मैं ये कहूँ फाइनल कट ऑफ क्या लगने वाली है, तो आप ये समझ सकते हो। फाइनल कट ऑफ आपके जितने नंबर अभी बन रहे हैं, फाइनल कट ऑफ में 3400 बच्चों को उन्हें आउट करना है। अब वो बात नहीं करता है कि भगवान कुछ भी चाहें, शायद उनका प्रक्रिया बदल दें, वो 3400 वैकेंसी कहीं से खाली निकल जाए, तो वो शायद उसमें फिलअप कर लें कि क्योंकि जो सीआरपीएफ जीडी की वैकेंसी आ रही है तो उसमें शायद 3400 वैकेंसी वो एडजस्ट कर लें। अगर ऐसा होता है तो बहुत बढ़िया होती है, लेकिन मान लो बाई चांस अगर वो निकालते हैं 3400 बच्चों को, तो कट ऑफ उन पर डिपेंड करेगी, क्योंकि उनको निकालना रहेगा, क्योंकि अब फाइनल में उतने बच्चे हैं जो ऑल इंडिया रैंक पे टॉपर्स है, कह सकते हो। जो अभी बचे हुए हैं वो टॉपर्स हैं, तो उनको निकलना पड़ेगा। तो उनको निकालने के लिए जो आपकी कट ऑफ अब 0 पॉइंट समथिंग नहीं बढ़ने वाली है, आपको यहाँ पे जितने नंबर आपके बन रहे हैं उसमें से 5-6 नंबर आपको ऐड करने पड़ेंगे, यानी +5 उसमें आप अपना नंबर ऐड करके आप अपने आप को सिक्योर मानिए, आप उतने के फाइनल तक पहुँचे हुए हो। ना निकालें तो बहुत अच्छा रहेगा, अगर निकालते हैं तो आपको +5 उसमें ऐड कर लेना है, अपने आप को सिक्योर कर लो। आप अगर आते हो इसके अंतर्गत तो आपको कॉन्ग्रेचुलेसन है, बधाइयाँ हैं मेरी तरफ से। आप अपनी पोस्टिंग पे जाइएगा, अगस्त बाद और सितंबर में आप पोस्टिंग पे लीजिएगा, अक्टूबर में आपका दीपावली अपने वहाँ पे मनाइएगा। सो आप +5 निकाल लीजिए। और जिन बच्चों का जो आउट होंगे उनको पहले से मैं मोटिवेट करता हूँ तरीके से कि परेशान मत होइएगा, शायद भगवान ने आपको इस काम के लिए ना समझा होगा, आपको इससे भी बड़े काम के लिए समझा होगा। सो मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।